जी दोस्तों, श्रीलंका हैव बिकम द चैंपियन ऑफ एशिया और इतना बड़ा पहाड़ जैसा टोटल उन्होंने इतनी आसानी से चेस किया है, इतने सुकून से कि कोई परेशानी नहीं। 8 गेंदें पहले और 8 विकेटें हाथ में, इतनी आसानी से ये टोटल चेस कर लिया। कमाल है कि नहीं? और आज से पहले श्रीलंका ने कभी भी इतना बड़ा टोटल चेस नहीं किया किसी भी टीम के खिलाफ। दिस इज देयर हाईएस्ट एवर टोटल चेस डाउन। श्रीलंका की आवाम जो जिस तरह क्राउड शोर मचा रहा था और उनके प्लेयरों स्पेशली कैप्टन अतापतु, उन्होंने सिर्फ एक चीज सोची थी, बिलीव। जिस तरह 96 में राणा टुंगा वर्ल्ड कप जीता था ना, इस तरह 2024 का एशिया कप सिंगल हैंडेड अतापतु ने जीता आज। लेकिन नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया के बॉलर्स के आप कह सकते हैं कि धागे ही खोल दिए उन्होंने। वो थी, हर किसी को मारा। राधा को वो जो 18वां ओवर था उसी में ही मतलब 17 रन दे दिए उस स्टेज पे ही। तो मुझे पता चला कि ऋचा घोष इस वक्त दुनिया की नंबर 1 स्ट्राइकर है, लेकिन जी ये जो अतापतु है ना, इसने तो मेला लूट ही लिया। और ऐसा क्लास, मैंने कहा सबसे पहले मैं हाथ उठा। नमस्कार दोस्तों, द लॉलीपॉप में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज इंडियन वोमेन और श्रीलंकन वोमेन के बीच एशिया कप का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें श्रीलंकन वोमेन ने इंडियन वोमेन को हराकर एशिया कप का टाइटल पहली बार अपने नाम कर लिया। और इससे पहले इंडियन वोमेन ने 7 बार ये टाइटल अपने नाम कर चुकी है, लेकिन आज इंडियन की खराब फील्डिंग इस हार की वजह बनी। बहुत ज़्यादा रन छोड़े और कैचेस छोड़े जो इस हार की वजह बनी। खासकर क्रूशियल टाइम में हरमनप्रीत कौर का वो जो कैच छोड़ी समर विक्रमा का, वो सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसके बाद मैच का पासा पूरी तरह पलट गई और श्रीलंकन वोमेन ने ये मैच आसानी से जीत ली। इसी के बारे में पाक मीडिया यह कह रही कि श्रीलंकन वोमेन ने इंडियन वोमेन के धागे खोल दिए। ये जीत देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं। तो चलिए आगे पाक मीडिया क्या कह रहे हैं, देखते हैं आगे वीडियो में। श्रीलंका हैव बिकम द चैंपियन ऑफ एशिया और इतना बड़ा पहाड़ जैसा टोटल उन्होंने इतनी आसानी से चेस किया है, इतने सुकून से कि कोई परेशानी नहीं। 8 गेंदें पहले और 8 विकेटें हाथ में, इतनी आसानी से इंडिया ने ये टोटल चेस कर लिया। कमाल है कि नहीं? और आज से पहले श्रीलंका ने कभी भी इतना बड़ा टोटल चेस नहीं किया किसी भी टीम के खिलाफ। दिस इज देयर हाईएस्ट एवर टोटल चेस डाउन बाय श्रीलंका। तो कमाल नहीं है? इंडिया की लड़कियों ने जिस तरह से फील्डिंग की, मिड इनिंग में बोला था मैच ही इंडिया को जीतना चाहिए। इतना बड़ा टोटल है 165-66, ये कम टोटल नहीं है, टोटल तो बड़ा शानदार डाल दिया। लेकिन इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। फिर मैच जीतने के लिए आपको अच्छी बॉलिंग करानी पड़ती है, आपको अच्छी फील्डिंग करनी पड़ती है, आपको कैच पकड़ने पड़ते हैं। ना आपसे कैच पकड़े गए हैं, ना आपके हाथों से जहां पे एक होना चाहिए मिस फील्ड पे चौके हो रहे हैं, जहां पे सिंगल वहां पे डबल। इतनी बेकार फील्डिंग की है और कप्तानी भी कोई माजरत खाली शोर मचाने से अपने प्लेयर्स पे या चीखने चिल्लाने से कोई काम नहीं होता। खुद तो जब हर्षिता का कैच आया, वो कैच वहां से पकड़ा जा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, और छोड़ा किसने है? छोड़ा है जी जमनाद कैप्टन साहिबा हरमनप्रीत कौर जी ने वो कैच छोड़ा है। और वो कैच क्या छोड़ा, फिर वो साबित हो गया कि मैच ही छोड़ दिया। उसी हर्षिता ने फिर एंड पे धागे खोल दिए, उसने मार मार के बुरा हाल कर दिया, किसी बॉलर को नहीं बख्शा। बिल्कुल थर्ड क्लास कप्तानी, बॉलर्स रोटेशन भी कोई मजेदार नहीं। पहले तो देखें, ये ओवर कॉन्फिडेंस ये बात है कि झलकता है कि आप सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ उतरे हैं, आपके पास छठा बॉलिंग ऑप्शन ही कोई नहीं है। छठा बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, और आप सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ उतर गए हैं जी मैच खेलने के लिए। और जो 5 हैं उसमें से भी आपने बॉलर्स की रोटेशन ऑफ बॉलिंग वो भी कोई खास नहीं की। अब रेणुका, मैं समझता हूं रेणुका वो इनकी बेस्ट मतलब बॉलर है, ठीक है, फास्ट बॉलर, 2 ही तो खेली हैं, उसका एक ओवर ही रह गया बीच में, एक ओवर ही उसका रह गया, उसका ओवर ही नहीं करवाया। मेरे ख्याल में
ठीक है, 18वें ओवर में चांस लेना चाहिए था कि कहीं ना कहीं वो विकेट निकाले। वो जो सेट बैटर थी हर्षिता, जो कि लेफ्टी, जिसने अभी 69 रन भी किए नॉट आउट, शी इज द प्लेयर ऑफ द मैच। बेशक कि उनकी कैप्टन एक दफा फिर आज बहुत ही अच्छा और शानदार खेल के गई है, लेकिन मेरे हिसाब से जो उनकी प्लेयर ऑफ द मैच बननी चाहिए, वो खैर दूसरी भी साथ में अच्छा खेल के गई है, वो बॉलिंग भी उसने अच्छी की है। जनाब दिलहारी ने बॉलिंग भी अच्छी की है, बैटिंग भी ठीक की है। तो दिलहारी की भी 16 गेंदों में 30, वो भी हो सकती है कंटेंडर फॉर द प्लेयर ऑफ द मैच। खैर चलो, वो तो जो भी अब प्लेयर ऑफ द मैच बने, मैच वो लेके चले गए हैं और पहली दफा चैंपियन बनी है श्रीलंका एशिया की। एक दफा बांग्लादेश, एक दफा श्रीलंका, 7 टाइम्स चैंपियन और डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया को जिस तरीके से हराया, वो बड़ा मतलब अनएक्सपेक्टेड था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये वाला जो मैच है वो इंडिया ने अपनी ग्रिप्स में ये मैच होना चाहिए था। 165 रन ठीक ठाक है, बहुत बड़ा मार्जिन है रन का, ये ढेर है 165 रन, लेकिन इतनी बेकार बॉलिंग हुई है, लाइन और लेंथ पे भी बॉलिंग नहीं हुई, और जो फील्डिंग हुई है वो तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास। खैर तारीफ तो आपको करनी पड़ेगी, ये जिस तरह उनकी कैप्टन चमारी खेल के गई है, वो तो पिछले मैच में भी, वो तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही अच्छा खेल रही है। लेकिन बात यहाँ पे काबिले गौर ये है कि उसके आउट होने के बाद भी रन्स का फ्लो रुका ही नहीं है, बल्कि और भी तेज हो गया है। ये बड़े कंसर्न की बात है कि चमारी जो उनकी मैच विनर थी, उसको चलो दीप्ति ने आउट कर दिया, बोल्ड कर दिया, लेग साइड के पीछे से जो डंडे उड़ गए, तो ठीक है, ओके। तो वो जब विकेट गिरी है, ऐसा नहीं है कि तब तक कोई चांस ही नहीं था इंडिया के पास। जब उसकी विकेट गिरी है, इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ठीक ठाक रन रहते थे, 94 पे जाके वो आउट हुई है। 94 मतलब 94 टोटल रन थे और दूसरी विकेट गिरी है, तो अभी तो ठीक ठाक 70 रन रहते थे और उस स्टेज पे 8 ओवर थे, मतलब आपके 7-8 ओवरों में 70 रन थे। मेन उनकी बैटर आउट हो गई है, लेकिन वो 8 गेंदें पहले और 8 विकेटें हाथ में, जनाब कमाल कर दिया। 8 विकेटें हाथ में है और 8 गेंदें पहले मैच जीत के चले गई हैं। जिस तरह की हिटिंग हुई है, जिस तरह की शॉट सिलेक्शन हुई है, बड़ी कैलकुलेट, बेहतरीन किस्म की भाई। ये तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया ये तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंडिया के बॉलर्स के आप कह सकते हैं कि धागे ही खोल दिए उन्होंने, बहुत ही हर किसी को मारा है। राधा को वो जो 18वां ओवर था उसी में ही मतलब 17 रन दे दिए उस स्टेज पे ही, तो कहानी वही। एशिया कप पहली दफा जीता, किस किस को गलत साबित करा? सबसे पहले बासित अली को गलत साबित करा। बासित अली ने आज सुबह की वीडियो में कहा था हैप्पीटाइजर है, और हैप्पीटाइजर ही होना चाहिए था, लेकिन श्रीलंका की आवाम जो जिस तरह क्राउड शोर मचा रहा था, और उनके प्लेयरों स्पेशली कैप्टन अतापतु, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ सोची हुई थी, बिलीव। जिस तरह 96 में राणा टुंगा वर्ल्ड कप जीता था ना, इस तरह 2024 का एशिया कप सिंगल हैंडेड अतापतु ने जीता आज। लेकिन अशिता 69 करे उसने बहुत बढ़िया साथ दिया, और दिलारी ने जो 30 करे ना, आहा क्या बात है। ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका दूसरी टाइम जब बारी ले रहा था, ऐसा लग रहा था इंडिया खेल रहा है, और चारों शाने चित कर दिया। स्पेशली जो फील्ड प्लेसमेंट ली हुई थी उन्होंने, जिस वे में आज टैकल करा ना, लेकिन 6 ओवर में दोनों की टीमें 44 रन करके बराबर थी, लेकिन उनका जो द वे ऑफ जो प्लेइंग था ना, 6ठे ओवर में जो अतापतु ने सिंगल हैंडेड 16 रन बनाए थे, वहां से उन्होंने घेर बदला, और घेर ऐसा बदला टिल इन दी एंड। आपने देखा 8 बॉलें स्पेयर थी, 18.4 बॉलों में बिल्कुल ही 167 रन करे, छक्का मार के मैच जीता। टॉप क्लास, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, टॉप क्लास क्रिकेट खेली है श्रीलंका ने, और चैंपियन टीम को हरा दिया। 16 साल बाद, पहले हमेशा रनर्स अप रहते थे, फाइनल में पहुंचते थे, जीतते नहीं थे, कभी क्वालिफाई नहीं करते थे। उनकी मेहनत, उनके जो कोचिंग स्टाफ था, उनकी जो मेहनत थी, वो रंग लाई, और उन्होंने बता दिया कि बिलीव होना चाहिए। दोनों की फिटनेस बहुत अच्छी थी, फील्डिंग कैचेस ड्रॉप हुए, मंदाना का भी कैच ड्रॉप हुआ आज कवर्स में, तो श्रीलंकन बैटर का भी कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन स्टैंडर्ड आज क्रिकेट का बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था बॉयज़ का मैच हो रहा था। जुमला क्या कह रहा हूँ
स्पेशली ऐसा लग रहा था कि बॉयज़ का मैच हो रहा है। प्रिंसेस ये फ़ोन दीजिएगा बेटा, बॉयज़ का मैच हो रहा था। खुशी हुई बहुत देख के। मंदाना ने जी बहुत ब्रिलियंट स्टार्ट करे 45 बॉल्स में। शिफाली वर्मा आज अंडर प्रेशर थी, वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था उसने फाइनल का प्रेशर ले लिया। लेकिन ऋषभ पंत बोल रहा हूँ, सॉरी, ऋचा घोष ने जिस तरह बैटिंग करी और जिमाइमा ने जिस तरह बैटिंग करी, आज मुझे पता चला कि ऋचा घोष इस वक्त दुनिया की नंबर 1 स्ट्राइकर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।